नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पीएम किसान स्कीम, सरकार ने किसानों को दी राहत। 22 मई तक बढ़ी ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अनिवार्य किए गए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित डेडलाइन बढ़ा दी है। पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक अब 22 मई 2022 तक यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 थी। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12.53 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में जो किसान अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके हैं, उनके लिए ये बेहद ही राहत भरी खबर है। बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसे पूरी किए बिना योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिल सकेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सरकार ने 10 किस्तें वितरित की हैं और अगली यानी 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में कभी किसानों के खाते में आ सकती है, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की ओर से दी जाने वाली 2000 रुपए की किस्त न लटके तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आज ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 6000 रुपए सालाना ट्रांसफर करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक वेबसाइट पर फिर से शुरू कर दिया गया है। इस जरूरी काम को घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में बीती 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की गई थी। यहाँ जान ले कि इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है। वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच मिलता है, जबकि योजना की तीसरी किस्त व पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इस हिसाब से देखें तो अप्रैल की शुरुआत यानी पहले हफ्ते में किसानों के अकाउंट में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकार की ओर से किए गए बड़े बदलाव के तहत अब इस योजना के लिए नए पंजीकरण कराने का राशन कार्ड नंबर देना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेज की PDF कॉपी बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना बेहद जरूरी होगा। सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो आज ही कर लें। ऐसा न करने पर आपकी किस्त की राशि आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हो, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ परिवार के सदस्य से मतलब पति, पत्नी और आवश्यक बच्चों से है। इसके अलावा जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं हो, कृषि योग्य भूमि हो लेकिन इसका मालिक सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसान को सालाना 10,000 रुपए पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे किसानों को योजना से बाहर रखा गया है। अगर आप अपनी ई-केवाईसी पूरी करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करने का तरीका देखें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।